वेलकम टू यू यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस जहांगीराबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश राघव। आपको आज रीजनिंग में चैप्टर चलेगा रैंकिंग टेस्ट, जो एग्जाम पर्पज से स्टूडेंटों बहुत प्यारा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम देखते हैं। देखिए चैप्टर जो है आपका प्रत्येक एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए मैं आज इसको पढ़ा रहा हूं टेस्ट। तो इसको हिंदी में कह देते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षा। देखिए इसमें होता क्या है प्यारे स्टूडेंटों, आप देखते हैं कि इसमें क्लास में कुछ स्टूडेंट दिए होते हैं जिनमें उसमें लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है। तो या तो लड़की, जैसे सपोज दैट मानी गीता है, उसका ऊपर से 12वां स्थान और नीचे से 15वां स्थान बताता है क्वेश्चन और पूछ लेता है कि बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। इस प्रकार से आपको कुल छात्र पूछेगा। स्थिति ऊपर से दाएं से पूछेगा, आगे से पीछे से पूछेगा, या आपको कक्षा में कुल छात्र पूछ लेता है और दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे का स्थान आपका दिया होता है। पहले छात्रों जैसे हम देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है राम का एक कक्षा में दाएं से 12वां स्थान है और राम का दाएं से 15वां स्थान है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब आपको यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि राम का एक कक्षा में दाएं से 12वां स्थान और राम का बाएं से 15वां स्थान है, 15वां स्थान है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो यहां पर हम देखते हैं फॉर्मूला कौन सा काम करेगा। देखिए यहां फॉर्मूला जो काम करता है, यहां इसने यहां से देखते हैं तो यहां क्या पूछा है इसने, आपको यहां पर कुल छात्र पूछे हैं कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है। जहां पर कुल छात्र पूछता है तो प्यारे छात्रों हम आपको क्या करते हैं उसमें, यहां दाएं से जहां स्थान दे रखा होता है और बाएं से स्थान दे रखा होता है, तो हम इसका फॉर्मूला आते हैं दाएं और बाएं के स्थान को जोड़ लेते हैं। तो दाएं के स्थान प्लस बाएं को स्थान को हम जोड़ लेंगे और -1 कर देते हैं। तो हमारा दाएं से स्थान क्या दे रखा था, पहले छात्रों 12 और बाएं से 15, और जब हमने एक माइनस किया फॉर्मूला कह रहा है तो कितना बचा, 12 और 15 आपको टोटल मिला के हो गए 27, और 27 से एक माइनस किया तो ये बचे 26। तो प्यारे छात्रों आपका आंसर 26 आ गया। तो जहां पर कुल व्यक्ति पूछे, हम जहां दोनों पक्ष होते हैं, जैसे दाएं से दे रखा है यहां बाएं से दे रखा है, जहां पर दोनों पक्ष दिए होते हैं दोनों को जोड़ते हैं और एक घटा लेते हैं और आपका प्यारे छात्र उत्तर आ जाएगा और आपके एग्जाम में 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है प्यारे छात्र, समझ में आया होगा मैं आशा करता हूं। अब देखिए इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वो कह रहा है कि एक पंक्ति में शंकर का
ऊपर से 20वां स्थान, है और नीचे से शंकर का 25वां स्थान है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो प्यारे छात्रों देखिए, यहां पर वही चीज है, आप देख रहे होंगे यहां पर हम देखते हैं इसमें पंक्ति में कुल कितने छात्र पूछे हैं। तो मैंने बताया था जहां भी कुल छात्र पूछता है तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं। जैसे यहां ऊपर से स्थान दे रखा होता है और यहां इसने नीचे से स्थान इसका देखा हुआ है, तो हम उसी फॉर्मूले को देखो यहां कर लेते हैं। तो जब कुल छात्र पूछ रहा पंक्ति में तो क्या करेंगे, कुल छात्र पंक्ति जब पूछेगा तो हमने ऊपर से जोड़ेंगे, ऊपर से स्थान जोड़ते हैं, प्लस नीचे से स्थान जोड़ते हैं और -1 कर देते हैं, जैसे हमने यहां किया था पिछले क्वेश्चन में। तो हमारा ऊपर से स्थान कितना है इसका 20वां, नीचे से स्थान कितना है इसका 25वां। हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 20 और 25 45 में से हम जब 1 माइनस कर लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आपका बचेगा 44। तो हम कह सकते हैं कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 44 है। परीक्षा तो समझ में आ गया होगा। फिर बताता हूं, जहां पर कुल छात्र पूछता है वहां दोनों को या तो ऊपर से पूछता हो या नीचे से, दोनों को जोड़ेंगे, घटा देंगे। दाएं से पूछे और बाएं से पूछे, ठीक है, दाएं से उसमें दी होती है, बाएं से दी होती है, कुल छात्र पूछ लेता है तो हम उसको दोनों को जोड़ेंगे दाएं बाएं से, 1 घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक पंक्ति में गीता का आगे से 12वां स्थान व पीछे से 25वां स्थान है। ठीक है प्यारे छात्रों, एक पंक्ति में गीता का आगे से 12वां स्थान व पीछे से 25वां स्थान। तो बताइए पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो प्यारे छात्रों, जैसे मैंने अब यहां पर भी पंक्ति में कुल लड़कियां पूछ रहा है, तो कुल के लिए मैंने बताया था वही फॉर्मूला, हम इन दोनों को अब जोड़ देंगे। तो कुल के लिए देखिए, हम कुल लड़कियां जो होंगी बताने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, आगे से प्लस पीछे से और -1 कर देते हैं। आगे से क्या दे रखा है उसने 12वां स्थान, इसको यहां रखेंगे, और पीछे से कितना दे रखा है 25वां स्थान और -1 कर देंगे। 12 और 25 हो जाते हैं आपके, हम दोनों को जोड़ेंगे 37 और -1 करा तो 36। तो क्वेश्चन पूछता है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो आपको बताना है पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या है 36। तो प्यारे छात्रों, मैंने आपको ये टाइप बताए हैं, पहले टाइप बताए, आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको देखिए
अगला टाइप बताता हूं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक कक्षा में राजन ऊपर से 12वां स्थान, एक कक्षा में राजन का ऊपर से 12वां स्थान, वे नीचे से 31वें स्थान पर है, ठीक है। कक्षा में 3 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी और कक्षा में एक लड़का फेल हो गया। तो बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो प्यारे छात्रों देखिए, आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा कि सर ने बहुत बड़ा क्वेश्चन बता दिया। अब मैंने बताया था पहले, यहां भी तो वही चीज पूछ रहा है। ये चीज है कक्षा में कुल छात्र, तो वही फॉर्मूला लगेगा। पहले छात्र जो पीछे बताया, सबको जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो जब कुल छात्र पूछता है तो हम सबको जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं। तो देखिए अब सीधे कक्षा में कुल छात्र पूछ रहा है, तो मैंने बताया था जब सबको जोड़ के एक घटा देंगे। तो देखिए 12, इसका 12 नीचे से स्थान है, 12 जोड़ दो। 31वां वह मतलब ऊपर से तो 12वां स्थान था उसका, नीचे से 31वां था, इसे भी जोड़ दो। अब उसने कहा कि कक्षा में 3 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, इस 3 को भी जोड़ दो। फिर कहता है वो कि कक्षा में एक लड़का फेल हो गया, इसे भी जोड़ दो। और सबको जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो देखिए 12, इसको जोड़ा 12 और 31, ये हो जाते हैं आपके प्रिय छात्रों 43, और 3 46 और 1 47, एक घटा लेंगे तो कितना बचेगा 46। तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, देखिए कक्षा में कुल 46 छात्र थे, ठीक है प्यारे छात्रों, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में अगला टाइप थोड़ा मतलब रूल यही रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन बदलेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगी, ठीक है। अब है एक पंक्ति में देवेश बाएं से 7वें स्थान पर है, ठीक है, 7वें स्थान पर है। आकाश दाएं से 15वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में
अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं तो देवेश बाएं से पंद्रमा हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? देखिए, इसने कहा एक पंक्ति में देवेश बाएं से 7वें स्थान पर है, आकाश दाएं से 15वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं तो देवेश बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? देखिए, पीछे जो मैंने बताया था, अब पहले इसको देख लेते हैं। ये बाएं से कितवें स्थान पर है? देवेश। बाएं से देवेश है 7वें स्थान पर, ठीक है। आकाश जो है दाएं से कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर। जब ये दोनों अपना स्थान आपस में अदला बदली कर लेते हैं तो देखिए क्या करेंगे, ये यहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो देवेश जो बाएं से कितना हो जाता है? इसने कहा देवेश बाएं से 15 हो जाता है, बाएं से इधर ये 15वां हो जाता है। तो पहले छात्रों, आपको शायद समझ में नहीं, यहां पर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूं क्वेश्चन को, दोबारा समझ लें। देखिए, देवेश जो है बाएं से किसने स्थान पर है? 7वें पर। और आकाश दाएं से 15वें। अब जब अपना स्थान बदल लेते हैं, ये यहां चला जाता है, ये यहां चला जाता है, तो देवेश बाएं से 15वां हो जाता है। देवेश यहां चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 15वां हो जाएगा। तो अब वो पूछ लेता था कि वही अब लगेगा, इसने पूछा है तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? प्यारे छात्रों, देखिए मैंने क्या बताया था, जहां कुल व्यक्ति पूछता है तो क्या करते हैं हम उसमें जोड़ लेते हैं और एक माइनस कर लेते हैं। तो देखिए, ये तो आकाश का, यहां एक चीज और समझ ले प्यारे छात्रों, यह आकाश का पहले दाएं से स्थान था, अब ये देवेश का नया स्थान आ गया 15वां। जो जिधर स्थान बदलता है उधर हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। 15 + 15 - 1 तो बराबर 15 15 30, और जब मैंने एक माइनस किया तो कितना बचा? 29 आपका आ गया। तो प्यारे छात्रों, ऐसे जितने क्वेश्चन होंगे स्थान बदलने वाले, तो हम क्या करेंगे, जिधर को स्थान बदलवाता है उधर को दोनों को जोड़ते हैं और एक हम घटा लेते हैं। तो प्यारे छात्रों, जितने भी आपको कुल पंक्ति में क्वेश्चन पूछे ये आपको समझ में आ गए होंगे। जितने भी आप क्वेश्चन पूछता है उनको आप दो जोड़िए और एक माइनस करें। और मैं आशा करता हूं आप सभी प्रिय छात्रों को समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।